हेलो बेटा एंड बेटीज, इसके पहले हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में असलरेशन देख लिया था। अब असलरेशन को समझने के बाद में अब हम देखेंगे अगर कोई मोशन असलरेटेड मोशन है तो उस मोशन के इक्वेशंस आते हैं जिसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली असलरेटेड मोशन, बेसिकली चार मेन जो है इक्वेशंस है, उस इक्वेशन को हम डिराइव करना सीखेंगे और समझेंगे। ध्यान से देखेंगे, अगर मान लो ये जो एक्स एक्सिस बता रहा है, इस एक्स एक्सिस पे ये जो पॉइंट है 0, ठीक है, ये ओरिजिन बता रहा है, और कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसका t इक्वल टू 0 टाइम पे उसका पोजीशन x0 है और वेलोसिटी क्या है v0, जहाँ पे v0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, मतलब वेलोसिटी एट टाइम t इक्वल टू 0, और यहाँ पे जो है t टाइम पे उसका पोजीशन x है और वेलोसिटी v है। तो x0 क्या है, x0 पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम 0, x क्या है, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t, दिस x इज पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t, और v0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v0 क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम 0, एंड जो है v क्या है, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t। तो इसको वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम t0 आप इसको लिख सकते हो, दिस इज इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी। और आगे जब पढ़ेंगे तो आप पाएंगे इनिशियल वेलोसिटी को u से डिनोट करते हैं, और ये जो है फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, दिस इज फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी एट टाइम t। तो अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट जो है v0 वेलोसिटी से या फिर u वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसमें a असलरेशन है, कुछ असलरेशन है, तो t टाइम के बाद में उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, उसके लिए इक्वेशन हम निकालेंगे, वेलोसिटी आफ्टर टाइम t। फिर से सुनिएगा, इफ एन ऑब्जेक्ट इज एक्सेलरेटिंग बाय a, देन आफ्टर सर्टेन टाइम t व्हाट इज गोइंग टू बी द वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी क्या हो जाएगा। तो ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपको मालूम है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, एक्सेलरेशन, दिस एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, अपॉन टाइम टेकन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। एक्सेलरेशन a, चेंज इन वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी v माइनस इनिशियल वेलोसिटी v0 अपॉन फाइनल टाइम t माइनस इनिशियल टाइम 0। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, a इक्वल टू v माइनस v0 बाय t, a इक्वल टू v माइनस v0 बाय t। देयरफॉर मैं इसे लिख सकता हूँ at इक्वल टू v माइनस v0, और v0 को इधर लिख जाए तो क्या हो जाएगा, v0 प्लस at इक्वल टू v, और आप इसको इस तरह से लिखो v इक्वल टू v0 प्लस at, v0 प्लस at। बहुत सारे टेक्स्ट बुक में v0 को u से डिनोट करते हैं, स्मॉल u भी इनिशियल वेलोसिटी बताता है, तो हम इसको लिख सकते हैं v इक्वल टू u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। तो ये जो इक्वेशन है, इधर दिस इक्वेशन और दिस इक्वेशन कोई भी पकड़ो, आप v0 लिख सकते हो और आप u लिख सकते हो। ठीक है, क्या v0 इनिशियल वेलोसिटी या v0 की जगह पे u लिख सकते हो, तो v इक्वल टू u प्लस at, और v इक्वल टू v0 प्लस at आपको बताता है कि आफ्टर टाइम t पे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो जाने वाली है अगर उसमें एक्सेलरेशन a है तो। ठीक है, तो ये आपका पहला इक्वेशन है काइनेमेटिक का, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बॉडी में जो है कितना वेलोसिटी होगा उसका इक्वेशन है। सो ये आपका वेलोसिटी टाइम का ये क्या कहते हैं इक्वेशन है। अब हम देखेंगे कि डिस्टेंस कवर्ड आफ्टर सर्टेन टाइम, आफ्टर टाइम t में जो है वेलोसिटी निकाला। अब सेकेंड हम देखेंगे जो है डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t, ध्यान से देखेंगे, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम t। एकदम सिंपल सा आपको फॉर्मूला मालूम है कि एवरेज वेलोसिटी अगर हम बात करें, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज, एवरेज वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, दिस इज द फॉर्मूला। इसके पहले आप मेरे वीडियोस में देखेंगे, वहाँ पे मैंने बताया एवरेज वेलोसिटी कब निकालते हैं। तो ये जो एवरेज वेलोसिटी है वो क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, x माइनस x0 अपॉन t माइनस 0। देखिए ये क्या है, फाइनल पोजीशन
यहाँ से फाइनल पोजीशन x है और ये इनिशियल पोजीशन x0 है, तो x में से अगर x0 आप माइनस कर दोगे, ठीक है, तो जो है ये आपका एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको मालूम है किसी दो चीज़ का एवरेज क्या होता है, आपको मालूम है एवरेज वेलोसिटी, बट ठीक है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, एवरेज वेलोसिटी होगा इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, दो वेलोसिटी तो डिवाइड करेंगे 2 से, किससे डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, तो जो है ध्यान से देखना, देयरफॉर यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, एवरेज की जगह पे v0 प्लस v/2 इक्वल टू x माइनस x0 अपॉन t माइनस 0 क्या हो गया t, ठीक है। अब इसको मैं यहाँ पे जो है ट्रांसफर कर दूँ, ये क्या आ जाएगा, कैसे कर लेंगे, अब देखिए यहाँ पे आपको v की वैल्यू पुट कर सकता हूँ, v की वैल्यू क्या है, v की वैल्यू है v0 प्लस 80, v की वैल्यू क्या है v0 प्लस 80, तो अगर मैं v की वैल्यू पुट किया यहाँ पे तो v0 और v की वैल्यू है यहाँ पे देखिए, ये v की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ v0 प्लस 80, तो आएगा v0 प्लस 80 अपॉन 2 इक्वल टू x माइनस x0, ये आएगा t, v0 क्या बेटा, v0 प्लस v0 2v0 प्लस 80 अपॉन 2 इक्वल टू x माइनस x0 बाय t, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर दो, 2 से 2 कैंसिल, ये आएगा v0 80/2 मतलब हाफ 80, ठीक है, इक्वल टू x माइनस x0 t, इक्वल टू x माइनस x0 t। तो अब अगर मैं इसको यहाँ ट्रांसफ़र कर दूँ, ठीक है, अब कहाँ जगह ही नहीं बचा है, अच्छा ठीक है, यहाँ पे कर लेते, ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। ये क्या आ जाएगा v0, ये t का इसमें मल्टीप्लाई होगा, देखिए v0 प्लस हाफ 80 और यहाँ पे t का मल्टीप्लाई हुआ और वहाँ पे क्या बचा x माइनस x0, इसको मैं लिख सकता हूँ v0t प्लस हाफ 80 का स्क्वायर x माइनस x0, और ठीक है ये जो x0 को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x0 यहाँ पर आ जाएगा x0 प्लस v0t प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अगर किसी ऑब्जेक्ट में a एक्सेलरेशन है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी v0 है, तो t टाइम में वो कितनी दूरी पे पहुंचेगा, इतनी दूरी पे पहुंचेगा। अच्छा, ऑल्सो ध्यान देखिएगा, ऑल्सो डिस्प्लेसमेंट, ये जो x माइनस x0 है दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और उस डिस्प्लेसमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, s से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं, s से। तो ये जो s है ये x माइनस x0 है, उसकी जगह पे क्या आ जाएगा, s आएगा, दूसरी तरह से भी आप लिख सकते हो। और v0 को मैंने क्या बताया था, v0 को हम u भी मानते हैं, तो v0 की जगह पे मैं लिख सकता हूँ u, ठीक है, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस x0 क्या है, s। तो दूसरा काइनेमेटिक का इक्वेशन जो है s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, दूसरा काइनेमेटिक का इक्वेशन क्या है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा है, तो दिस इक्वल टू दिस या दिस इक्वल टू दिस, ठीक है। और आपको बोला है फाइनल पोजीशन क्या है, तो फिर आप ये फार्मूला लगाएंगे, ये x0 को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे, फाइनल पोजीशन पूछा है तो ये फार्मूला लगाएंगे, और अगर आपको पूछा है टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो आप जो है ये फार्मूला लगाएंगे। इसको जरा कॉपी कर लीजिए, तो फिर अगला जो है इक्वेशन कराता हूँ। इसमें ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, ये आपको रिक्वायर्ड पोजीशन बताता है, ये क्या बताता है आपको, रिक्वायर्ड पोजीशन बताता है, और ये जो इक्वेशन है वो आपको रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट बताता है, क्या बताता है, रिक्वायर्ड डिस्प्लेसमेंट। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आपके लिए जो है तीसरा इक्वेशन जो है हम करेंगे, ध्यान से देखना और समझना, वेलोसिटी का। ये रब कर दे, ठीक है, रब कर देते। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे तीसरा इक्वेशन, ठीक है। काइनेमेटिक के इक्वेशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, डेरिवेशन प्लस उसके ऊपर बहुत सारे न्यूमेरिकल है, उसे आप करिए। तीसरा इक्वेशन है वेलोसिटी एट सर्टेन पोजीशन, कि किसी पोजीशन पे वेलोसिटी क्या रहेगी वो निकालने के लिए वेलोसिटी एट सर्टेन पोजीशन। नाउ द टर्म इटसेल्फ इंडिकेट्स सर्टेन पोजीशन, किसी खास
जो है जगह पे वेलोसिटी जो है क्या रहेगी, तो ध्यान से देखेंगे और समझेंगे। आपको मालूम है अभी मैंने प्रूव किया था v इक्वल टू, ठीक है, v इक्वल टू v0 प्लस at या सिंपली v इक्वल टू u प्लस at, ये हमने प्रूव किया था। ऑल्सो अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देयरफॉर v माइनस v0 इक्वल टू at, ये v0 को यहाँ पे लेके आओ तो ये इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मानो, ठीक है, v माइनस v0 इक्वल टू at। अच्छा, इसके पहले एवरेज वेलोसिटी आपने देखा था, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, इसके पहले देखा एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी का आपने फॉर्मूला देखा था जो है v प्लस v0 बाय 2, ठीक है, v प्लस v0 बाय 2, ठीक है। अच्छा ओके, तो अगर हमारे पास एवरेज वेलोसिटी इतना है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। एवरेज वेलोसिटी है v प्लस v0 बाई 2 इंटू टाइम t, ये है। ये डिस्प्लेसमेंट को आप x माइनस एक्स जीरो से बताओ या s से बताओ, जैसे बनाना है, x माइनस एक्स जीरो से भी बता सकते हो और जो है किससे आप s से भी बता, पहले x माइनस एक्स जीरो से करता हूँ, बाद में इसको रिप्लेस कर दूंगा, ठीक है। तो ये है x माइनस एक्स जीरो, ठीक है। अब ये इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करो, आप 1 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, यू मल्टीप्लाई दिस 1 विद दिस 2, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ध्यान से देखना समझना, ठीक है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा सुधार लेता हूँ, इसको इधर लिख देता हूँ, इसको इधर, ताकि कि मल्टीप्लाई करने में फिर जो मुझे रिक्वायर्ड चाहिए वो, इसको पहले लिख देता हूँ v प्लस v0 बाई 2 इंटू टी इक्वल टू x माइनस एक्स जीरो, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब इनका जो है मल्टीप्लाई करो, ठीक है, इनका मल्टीप्लाई करो बाय 1 और 2, तो v माइनस v0 इंटू दिस, ठीक है, v माइनस v0 इंटू v प्लस v0 बाय 2 इंटू टी इक्वल टू x माइनस एक्स जीरो इंटू 80। नाउ दिस, ये दोनों का मल्टीप्लाई होगा, a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्म है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर मतलब v स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब v0 का स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है, इंटू टी इक्वल टू जो है x माइनस एक्स जीरो इंटू ए टी। अब इन दोनों में t और t कैंसिल हो जाएगा, t और t कैंसिल हो जाएगा, तो आएगा v स्क्वायर माइनस v0 स्क्वायर इक्वल टू 2, यहाँ मल्टीप्लाई 2 जो है x माइनस एक्स जीरो a, ठीक है। या फिर इसको सुधार के लिखो v स्क्वायर माइनस v0 का स्क्वायर इक्वल टू 2a x माइनस एक्स जीरो, ठीक है, ओके। और हम, आपको मालूम है v0 को किससे डिनोट करते हैं, देखिए ये इक्वेशन हो गया आपका। आपको मालूम है हम जो है v0 को किससे डिनोट करते हैं, v0 को u से डिनोट करते हैं, तो देयरफॉर v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2a, और इसको किससे डिनोट करते हैं, s से, तो ये जो है आपका फॉर्मूला आ गया v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, तो इसे आप लिख लेंगे, ठीक है। तो अब हम देखेंगे डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, ठीक है। मान लो भाई कोई t इक्वल टू 0 टाइम पे है और उसने n टाइम दिया, और n टाइम में उसने कितनी दूरी कवर की, sn, ठीक है, sn डिस्टेंस उसने कवर किया, और n टाइम से जस्ट पहले 1 सेकेंड पहले क्या टाइम रहेगा, n माइनस 1। तो अगर वो n टाइम में sn डिस्टेंस कवर करता है तो n माइनस 1 टाइम में क्या करेगा, sn माइनस 1 कितना कवर करेगा, sn माइनस 1। गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, तो ये मान लो n सेकेंड है और ये n माइनस 1 है, मान लो जो भाई 9th सेकेंड और 10th सेकेंड के बीच का जो समय रहता है उसको बोलते 10th सेकेंड। 8 सेकेंड और 9 सेकेंड के बीच का जो 1 सेकेंड है उसको बोलते हैं 9th सेकेंड। 4 सेकेंड और 5 सेकेंड के बीच का जो समय उसको बोलते हैं 5th सेकेंड। मतलब अगर वो n सेकेंड में इतनी दूरी तय कर रहा है और n माइनस 1 सेकेंड में इतना डिस्टेंस कवर कर रहा है,
तो ये बीच में कितना डिस्टेंस कवर करेगा उसको बोलते हैं एस nth, nth सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो है एस nth। ठीक है, तो अब देखिए एस nth मतलब nth सेकेंड में कितना दूरी तय किया वो निकालेंगे। आपको मालूम है s इक्वल टू v0t प्लस हाफ at स्क्वायर, मैंने यहाँ पे t सब्सक्रिप्ट किया है, मतलब t जो ये सब्सक्रिप्ट बताता है कि t टाइम में वो कितनी दूरी तय करता है, इतनी दूरी तय करता है। अब ये t टाइम मेरा क्या है n है, तो t की जगह पे मैं लिख दूँ n, तो एस एन इक्वल टू v0t की जगह पे n प्लस हाफ a और t की जगह पे n का स्क्वायर। और अगर मैं मेरा टाइम n-1 है तो t की जगह पे n-1 v0 t की जगह पे n-1 प्लस हाफ a और t की जगह पे n-1 का स्क्वायर। ठीक है, और मुझे चाहिए एस nth क्या होगा, एस एन माइनस एस n-1, इसमें से अगर इसको माइनस कर दो तो इतना डिस्टेंस आ जाएगा, तो एस nth इक्वल टू एस एन माइनस एस n-1। तो ध्यान से देखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे हम यहाँ पे, हमारा एस n क्या है, एस n जो है v0n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस ये क्या आ जाएगा v0n-1 प्लस हाफ ए n-1 का स्क्वायर। अब इसको जो है सॉल्व करेंगे, आएगा v0n प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस ये अंदर जो है क्या है v0n और ये माइनस v0 और फिर प्लस हाफ ए, ये अगर इसको आप सॉल्व करोगे स्क्वायर को ब्रैकेट को ओपन करोगे तो आएगा, मतलब स्क्वायर करोगे n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, ये इस तरह से हो गया। ये आया v0n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस v0n माइनस v0, अंदर मल्टीप्लाई होगा हाफ ए एन का स्क्वायर, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, माइनस ए एन प्लस a/2 ये है। अब ओपन कर दो, v0n प्लस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस v0n माइनस माइनस प्लस v0, ठीक है, माइनस प्लस माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ए एन प्लस माइनस और प्लस माइनस a/2 माइनस a/2। तो अब देखें v0n कैंसिल, हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल, ठीक है, v0n कैंसिल हो गया, हाफ ए एन स्क्वायर कैंसिल हो गया, बचा क्या अपने पास में v0 बचा और प्लस ए एन माइनस a/2। अगर मैं 1 a/2 को बाहर ले लूँ, v0 प्लस अगर a/2 को बाहर ले लूँ, ठीक है, a/2 को बाहर लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा 2n माइनस 1। ठीक है, देखिए अगर मैं a/2 को इसमें मल्टीप्लाई करूँ 2 से 2 कैंसिल होगा और ये जो an है वही रहेगा। ठीक है, और a/2 यहाँ मल्टीप्लाई किया तो एस nth सेकेंड में जो है nth सेकेंड में जो दूरी तय करेगा एस nth वो ये है। ठीक है, v0 प्लस जो है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं u प्लस a/2 2n-1। तो ये है काइनेमेटिक के इक्वेशन, ये 4 इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बेटा मैं काइनेमेटिक के इक्वेशन जो है कैलकुलस मेथड से कैसे निकालते हैं, डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन का यूज करके कैसे निकालते हैं वो अगले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।